Hello बच्चों, let's read the question. Question says that first one, draw the simple diagram of the human eye and label clearly the cornea, iris, pupil, ciliary muscles, eye lens, retina, optic nerve, and blind spot. Second one, describe the working of the human eye with the help of the above diagram. Third one, how does the eye adjust itself to deal with the light of the varying intensity? Okay, डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ओके, डिस्कस करते हैं। तो हम एक सबसे पहले जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का जस्ट इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि इसमें एक यहाँ पे इस तरह से करेक्टर रहता है और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, एक लेंस हो गया। यहाँ पे इसके आउटर पार्ट में क्या रहता है, यहाँ पे आइरिस लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अंदर का पिupil वाला पोर्शन होता है और इसके बाहर में रहता है क्या, कॉर्निया। ठीक है, ये हो गया कॉर्निया। इसके बाद इसके पीछे वाला जो पोर्शन होता है ये रहता है यहाँ पे रेटिना, और यहाँ पे जो ये कनेक्टेड रहता है लेंस के साथ, जो फोकस को एडजस्ट करता है, उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। थोड़ा सा इसका नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग करते हैं तो जस्ट ये बाहर वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद इसके जो पीछे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक लेयर्स बनी हुई रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर्स बना हुआ है और यहाँ पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस तरह का, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नॉर्ब। ऑप्टिक नॉर्ब। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना, और रेटिना और ऑप्टिक नर्व जिस पॉइंट पर जाकर के मिलता है उसी पॉइंट को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड, यही सारी चीजें हमें इसमें शो करना था। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो ये हो गया ए पार्ट। सेकंड में बोल रहा है कि इस तरह से वर्किंग को समझाना ह्यूमन आई का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो हमें पता है कि जस्ट यहाँ से वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में यहाँ से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, तो कॉर्निया जो रहता है इसको कन्वर्ज करता है सबसे पहले। कन्वर्ज करके इसको कहाँ से, और ये प्यूपिल जो है, आइरिस और प्यूपिल जो है ये एडजस्ट करता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट को इसमें इंटर करना है। और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लेंस है। अब ये लेंस जो है यहाँ से क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और इस इमेज को कहाँ पे फोकस कर देगा, यहाँ पे फोकस कर देगा रेटिना पे। अब रेटिना पे जब फोकस कर देगा तो यहाँ पे नोट्स लगे हुए रहते हैं, वो क्या करते हैं उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और ये रिकॉग्नाइज करने के बाद ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है और ब्रेन में रिकॉग्नाइज होने के बाद ये फिर से आता है और इसका इमेज बनता है। यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से वर्किंग होता है। थर्ड वन में बोल रहा है कि हाउ डज द आई एडजस्ट इटसेल्फ, कैसे एडजस्ट करता है इसमें कि अगर इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो रही है, अगर लाइट की मान लो कि काफी ज्यादा लाइट आ रहा है। ठीक है, अगर लाइट का वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, लाइट का वैल्यू ज्यादा है तो इसके कारण से क्या करता है कि यहाँ पे लाइट का वैल्यू जैसे ही ज्यादा होगा तो फिर ये सिलियरी मसल्स जो है ये क्या करता है, सिलियरी मसल्स और इसके हेल्प से और आइरिस के हेल्प से क्या होता है कि यहाँ पे लाइट को एडजस्ट करने के लिए ये क्या करता है कि इसको छोटा और बड़ा कर देता है। अब इसके वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट जो होगा वो इंटर करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट जब इंटर करेगा तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर देता है लेंस को। इसकी वजह से फोकस जो है वो फोकस एडजस्ट होता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि जैसे ही मान लो कि लाइट का वैल्यू ज्यादा हो गया, ठीक है, तो अगर लाइट का वैल्यू ज्यादा हो गया तो फिर यहाँ से क्या होगा, इसके कारण से आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा किसको, प्यूपिल को। इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर कर रहा है। और यहाँ पे इस तरह से क्या होगा कि अगर मान लो कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट अगर कम है तो इसके कारण से आइरिस जो है वो एक्सपेंड कर देगा प्यूपिल को, उसके कारण से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इसमें इंटर करेगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।